हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डी के नर्सिंग फार्मा एकेडमी। एक और गुड न्यूज़ जो है आपकी इंडियन एयर फोर्स से, जहां पर फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है। आप देख सकते हैं इंडियन एयर फोर्स का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें आपका फरवरी 2025 और जनवरी 29 से स्टार्ट है और 6 फरवरी 2025 तक इसकी डेट है। और जिसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कैटेगरी के और डिफरेंट एरिया में वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिसमें देख सकते हैं आपकी 29 जनवरी 30 जनवरी और 29 जनवरी आपका रिपोर्टिंग टाइम है। 30 जनवरी 2025 29 से 30 के बीच में जो ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी फॉर 10+2 कैंडिडेट एलिजिबल है। फिजिकल होगा, आपका रिटन होगा, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा और मेडिकल अपॉइंटमेंट मतलब मेडिकल चेकअप टेस्ट होगा। और ये कहाँ पे? ऑल डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु के सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। फिर नेक्स्ट आपका देख सकते हैं, नेक्स्ट दे दिया हुआ है, ये दिया सीरियल नंबर 2 में 1 फरवरी से 2 फरवरी के बीच में और रिपोर्टिंग टाइम आपका 2 फरवरी होगा। वाई मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी में 10+2, इसके में भी सेम क्राइटेरिया है, फिजिकल, रिटन, एडेप्टेबिलिटी और मेडिकल असिस्टेंट मेडिकल का आपका टेस्ट है। इसमें तेलंगाना, आंध्रा और केरला, पांडुचेरी और लक्षद्वीप की स्टूडेंट एलिजिबल हैं। और यहाँ पे आपके तमिलनाडु, कर्नाटक के एलिजिबल थे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट जो वैकेंसी वो है आपकी फार्मेसी स्टूडेंट, जिसमें एलिजिबल है, डिप्लोमा एलिजिबल है, बीएससी और बी फार्मेसी स्टूडेंट एलिजिबल, जिनका डेट दिया गया कि 4 फरवरी 2025 से 5 फरवरी 2025 के बीच में आपका रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और आपका मेडिकल अडेप्टेशन और ये सब चीज़ों का टेस्ट होगा। जिसमें 4 फरवरी आपका रिपोर्टिंग टाइम। इट मीन्स कि आपको 4 फरवरी वहाँ के रिपोर्ट करना, अपने डॉक्यूमेंट दिखाने और सब पास होने के बाद आपका मेडिकल और फिजिकल होगा। और यहाँ पे लिखा ऑल डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, पांडुचेरी और लक्षद्वीप और ये आपका यूटी मतलब कि यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप और पांडुचेरी के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। और यूपी में भी आपको देखने को मिलेगा, हर स्टेट की वैकेंसी एयरफोर्स में देखने को मिलेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है वो तैयारी में लग जाए, फिटनेस टेस्ट के लिए लग जाए, क्योंकि 1600 मीटर 7 मिनट कुछ सेकंड के लिए इसमें मांगा गया है। और पढ़ते हैं हम लोग की क्या लास्ट डेट और क्या क्राइटेरिया और क्या एज ऑफ सिलेक्शन का है। तो देख सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट टू बी कंडक्ट 6 AM और डिटेल्स गिवन, मतलब मॉर्निंग 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। कैंडिडेट फिलिंग द रिक्वायरमेंट एज मेंशन एंड एलिजिबिलिटी कंडीशन, महाराजा कॉलेज ग्राउंड रोड, सिनवाइस, हिमकवा, कोची, केरला में कोची में ये दिख दिया होगी, वहाँ पे आपकी भर्ती होगी। ये मेडिकल कॉलेज का नाम दिया है। कब से कब का जो है 10 AM से आपका स्टार्ट हो जाएगा और कट ऑफ टाइम 29 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में और एंड 4 फरवरी, मतलब 29 से स्टार्ट होगा, 4 फरवरी आपका लास्ट डेट है। और एज ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देख सकते हैं कि फर्स्ट जो मेडिकल असिस्टेंट के लिए, मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए, तो मेडिकल असिस्टेंट के लिए फॉर 10+2 के कैंडिडेट एलिजिबल हैं 3 जुलाई से और आपका 2004 से और 3 जुलाई 2008 के बीच में आपका जो भी बोथ डेट्स एक्सक्लूसिव, मतलब जो एज क्राइटेरिया अनमैरिड होना चाहिए, जो क्राइटेरिया जो मांगा गया। तो मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड में आप देख सकते हैं बीएससी फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी एलिजिबल है। और एजुकेशन कैंडिडेट 10+2 इंटरमीडिएट, आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश 10+2 होना चाहिए। इट मीन्स कि साइंस के स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है। शुड भी, और नीचे दिया वो फार्मेसी का, बी फार्मेसी कैंडिडेट 10+2 इक्विवेलेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री। इट मीन्स कि आप यदि बायो से हैं और प्लस आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी, बीएससी फार्मेसी और रजिस्टर्ड हैं आप स्टेट और पीसीआई से, तो आप एलिजिबल हैं। फिर नीचे जो भी स्टूडेंट है, ये कॉलेज का ग्राउंड का दिया हुआ है। और डोमिसाइल, इट मीन्स कि आप जहाँ से वैकेंसी निकली वहीं की रेजिडेंस होना चाहिए। तो आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी साउथ के स्टूडेंट हैं उनके लिए। और ये दिया हुआ है कि वेट कितना हो जाए, हाइट कितनी हो रही है, हाइट का कोई इशू नहीं है। 152 सेंटीमीटर आप एलिजिबल है। इट मीन्स कि 5 फीट, 5 फीट है तो आप एलिजिबल हैं। और फिर आप ये दिया हुआ है मेडिकल की आपका मैक्सिमम और विजिबिलिटी, वर्चुअल एक्टिविटी और कलर विजन की आंखों की रोशनी का क्या चीज़ें, और अनमैरिड होना बहुत कंपलसरी है। चेस्ट दिया है 70 सेंटीमीटर और आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करके। और वेट जो है आपका वेट बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, इट मीन्स कि 50 के अराउंड होना चाहिए। और भी चीज़ें, यदि कुछ डाउट हो तो डीके नर्सिंग फार्मा एकेडमी को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें। और आप लोग विजिट जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको सभी प्रकार की वीडियो मिलती रहें। अभी थोड़ा 1 हफ्ते से लेट हो गया, कुछ बिजी के कारण और कुछ शेड्यूल से, तो इस वजह से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहे। तब आपको डेली अपडेट, वैकेंसी का अपडेट मिलता रहेगा। और ड्रग एनालिस्ट का भी वीडियो MCQ सीरीज चले। जो भी स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है या फॉर्म भरें, वो डीके नर्सिंग एकेडमी से जुड़े और तैयारी में लगे रहें। और भी चीज़ें, यदि कुछ डाउट हो तो आप लोग ज़रूर पूछें। ये दिया हो कि बॉडी में टैटू नहीं होना चाहिए और चीज़ें यदि हैं तो उसको आप लोग हटवा लें, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है, आपको मेडिकल अनफिट करके बाहर कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें दी हैं। और मेडिकल टेस्ट आपका 18 साल मिनिमम होना चाहिए। और भी चीज़ें, कुछ डाउट है तो डीके नर्सिंग फार्मा एकेडमी में ज़रूर पूछें। और ये देख सकते हैं कि आपका इस सैलरी स्टाइपेंड कैरी पे अलाउंस दी 14,400 पर मंथ सेल बी पेड। इस ट्रेनिंग पीरियड में 14,400, मिलिट्री पे 26,900 पर मंथ MSP। इट मीन्स कि 14,400 और 26,000 मतलब मिनिमम आपका ट्रेनिंग टाइम में 26,000 रुपये मिलना ही। उसके अलावा भी अलाउंस जोड़ के आपका सैलरी बढ़ जाएगी।
और नीचे दिया हुआ है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो मैंने बताया कि पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, यदि उसमें आप पास हो जाते हैं तो फिजिकल होगा, फिजिकल पास हो जाते हैं तो आपका फिर देन रिटन होगा, रिटन में पास हो जाता है तो आपका फिर मेडिकल होगा। तो सब चीज़ें देखिए, फिजिकल का ये दिया हुआ है कि कितना फिजिकल फिटनेस का, कि आपको 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर आपको 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और ये जो है 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और बीएससी, और यदि एज क्राइटेरिया में छूट यदि होता है कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा। और रिटन टेस्ट क्या है, कितना है कि आपका 40 मिनट का होगा, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, सिलेबस रीजनिंग अवेयरनेस और 30 क्वेश्चन होंगे, और कैंडिडेट क्वालिफाइंग एज पर सेपरेटली, और आपको हर पार्ट में आपको क्वालिफाई करना होगा जो भी पासिंग मार्क होगा, और आपको 1 मार्क मिलेगा, और नो अटेम्प्ट क्वेश्चन कोई नहीं, 0.5 मतलब 1/4 आपका डिडक्ट होगा नेगेटिव मार्किंग में। तो कुछ डाउट है तो आप लोग डीके नर्सिंग फार्मा एकेडमी सब्सक्राइब करें, और मैं आपका इसका पीडीएफ और ऑफिशियली लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और जो भी वीडियो इससे रिलेटेड होंगे मैं आपको लिंक भी उसकी दे दूंगा। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए, डीके नर्सिंग फार्मा एकेडमी सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें, जिससे आपको हर प्रकार की अपडेट मिलती रहेगी। और भी कुछ डाउट है, कुछ पूछना तो आप लोग ज़रूर पूछें। 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज आपका आई थिंक 22 के समथिंग है, उसमें दिया नहीं है, लेकिन उसमें डेट दिया गया कि आपका ये कितने से कितने 2004 से 2008 के बीच में हो। तो 8 का इट मीन्स कि आपका 2 और 14 16। हाँ, अब देखना पड़ेगा कि क्या ये सब क्राइटेरिया, मिनिमम तो 18 साल है। तो जो भी स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है वो अप्लाई ज़रूर करें। और इसमें छूट का भी नहीं दिया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या छूट होगी क्या नहीं। तो आप लोग ज्वाइन करें डीके नर्सिंग फार्मा एकेडमी, और कुछ डाउट है तो आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें कांटेक्ट भी दिया हुआ है, कांटेक्ट डिटेल यानी इंक्वायरी के लिए मेल और कांटेक्ट सब दिया हुआ है। तो जिसको कुछ पूछना तो आप जा करके इसमें मेल कर सकते हैं, और सब चीज़ें दी हुई हैं। तो आप लोग डीके नर्सिंग फार्मा के जुड़ें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर।